क्वेश्चन 15 देखेंगे और पिछले लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 14 कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन टू x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके सेकेंड पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। ठीक है, यानी कि अपने को टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखते हैं। गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक, तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 2 इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में है पैरेलल टू द लाइन है ना, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां समझना है, यहां पे आपको समझना है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x और माइनस 9, माइनस को ले लेता हूं कॉमन। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 2x प्लस 9। और आपने ये पढ़ा होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, यहां से हमें स्लोप पता चल जाएगा। तो स्लोप इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, ये जो 2 स्लोप आया उसे इक्वेशन 1 में रखें। तो 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस से इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 इक्वल टू 2x ऐड करेंगे तो 4 इक्वल टू 2x, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमें पता चल गया। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, ये कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 7। x और y हमें पता चल गया, यानी कि पॉइंट पता चल गया। ठीक है, पॉइंट है 2,7। अब निकालते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,7 विद स्लोप 2। ठीक है, तो y माइनस 7 इक्वल टू स्लोप 2 है। ठीक है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे इधर। ठीक है, तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4, इस 7 को इधर आप लेके जाएं तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 और प्लस 7, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। या तो y माइनस 7 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2x। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, या तो आप ये छोड़ सकते हैं या तो माइनस को ले लो कॉमन। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट हमारे कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर टू द लाइन B। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। अब सुनो,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5y इक्वल टू 13 माइनस 2 प्लस 15x, ऐसा करो सजा के लिखो इसे, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस 13, ठीक है। तो y इक्वल टू 15/5, x छूट रहा था उसे लिख के चलें, अपॉन 5, इसे कैंसल आउट करेंगे तो y इक्वल टू 3x प्लस 13/5, ठीक है। यानी कि स्लोप आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना, 3, ठीक है। और इस 3 को आपको रखना है यहाँ पे, लेकिन याद रहे परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर जब होते हैं लाइन तो उस केस में स्लोप क्या होता है, याद करो कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप ऐसे करें कि m इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1, m आपके पास में है 3, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/3। जब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1/3 आ गया, ठीक है, तो इसे हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो -1/3 इक्वल टू 2x माइनस 2, इस -2 को आप इधर लेके आएँ, या तो ये सारे पार्ट को इधर ले आएँ, इसको इधर शिफ्ट कर दें, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। तो -1/3 प्लस 2 इक्वल टू 2x, एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 प्लस 6 इक्वल टू 2x, ठीक है। 2x इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x इक्वल टू 5/3 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 6, ठीक। चलो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ इस x की वैल्यू रखो आप यहाँ पे, जैसे रखेंगे y पता चल जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 5/6 प्लस 7, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। ये तो 25/36 और -5/3 प्लस 7, ठीक है। लेते हैं एलसीएम तो 36 मिलेगा हमें, ये 25 माइनस 12 3 ज़ा 36, ठीक है, और 12 5 ज़ा 60 और प्लस 36 7 जा 177, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 36 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 कैरी 4 और 20 बनाने की 252 आ रहा है, अच्छा 252, ठीक। ऐड करेंगे तो 277 माइनस 60/36 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 217/36, यानी y हमें पता चल गया 217/36, ठीक। ये हमें y की वैल्यू पता चल गया, यानी कि कोऑर्डिनेट या तो कह सकते हैं पॉइंट हमें पता चल चुका है। अब इक्वेशन निकालनी है, ठीक। तो पॉइंट यहीं लिख लेते हैं। पॉइंट है अपने पास में 5,6 और 217/36। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस 217/36 इक्वल टू स्लोप है अपने पास में -1/3 और x माइनस 5/6, ठीक। तो y माइनस 36 एलसीएम ले लो डायरेक्ट, ठीक है, 36y माइनस 217/36 और -1/3, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये 6x माइनस 5 जगह कम बचा हुआ है, तो 36y माइनस 217/36 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे -6x
और प्लस 5/18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। यानी कि 36y माइनस 217 इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -12x प्लस 10, ठीक है। सबको उठा के लाओ आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 36y माइनस 217 प्लस 12x प्लस 10 इक्वल टू 0। अच्छा ये माइनस होगा ना, तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ से 36y प्लस 12x माइनस 227 इक्वल टू 0। यानी कि लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि 12x प्लस 36y और माइनस 227 इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 एट द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल। हमें ये शो करके बताना है कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे टेंजेंट हमारा पैरेलल होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। 16 गिवन y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ठीक है। और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 2 और -2 पे टेंजेंट पैरेलल है या नहीं है, इसे दिखाने के लिए हमें बोला गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आप लोग एक काम किया करें कि डायरेक्ट में करता हूं dy/dx, ठीक है। तो आप लिखा करें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद में dy/dx निकालें, एक फॉर्मेट लेके चलें, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, dy/dx इक्वल टू 7 × 3 × x², ठीक है। मैं शो किया हूं, तो dy/dx इक्वल टू 21x², ठीक है। dy/dx ऑफ x इक्वल टू 2, यानी कि टेंजेंट हमें चेक करना है किस पे, 2 पे, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 पे चेक करेंगे, स्लोप हमारा क्या आएगा, ठीक। तो 21 × 2⁻², ठीक है। जब इसे आप ओपन करेंगे, यानी कि 21 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे 34, यानी कि dy/dx वेयर x इक्वल टू 2 पे हमें स्लोप मिला है 84। किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप, ठीक है। तो dy/dx ऑफ x इक्वल टू -2 पे क्या मिलेगा हमें, 84 ही मिलेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे ना तो +2 + 4 आ जाएगा। तो ये 21 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84, dy/dx ऑफ x इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि dy/dx ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू dy/dx ऑफ x इक्वल टू -2, ठीक है। या तो इसे ब्रैकेट में ले लो, ठीक है, ये आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि hence the tangent is parallel to x equal to 2 and x equal to -2। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 है,
Find the point on the curve y equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. ठीक है, आपको एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब और उसकी पॉइंट फाइंड आउट करनी है. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और आपको गिवन है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल है y कोऑर्डिनेट की. क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल है y कोऑर्डिनेट की. ठीक है, गिवन y इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, पहले स्लोप निकालो. ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, यानी कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर. ठीक है, अब सुनो y इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब रखो यहाँ पे, एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर. उठा के लाओ इसको, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर को लो कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, सही है. नाउ तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0,3. ठीक है, x की दो वैल्यू पता चल गया हमें, क्या? 0,3. उसके बाद में अब आपको क्या करना है? पॉइंट निकालनी है ना. तो लिखते हैं कि when x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. अरे भाई रखोगे यहाँ पे. ठीक है, तो 0 का क्यूब करोगे 0 मिलेगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक पॉइंट हमें मिला वो 0,0 मिला. ठीक, व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब, यानी कि 27. तो जो दूसरा पॉइंट मिला वो हमें मिला 3,27. ठीक है, तो लिखेंगे कि हैंस द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आर 0,0 एंड 3,27. ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होगा. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप किया है. ठीक है, कहीं पे भी मैंने स्किप नहीं किया, एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ. और समझदार हो आप लोग, समझ गए होंगे. ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. तो क्वेश्चन 18 देखते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप वो सारे पॉइंट मुझे बताएं, आप वो सारे पॉइंट बताएं जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से पास हो. ये पॉइंट आपको निकाल दी. तो सोचने की क्या बात है, निकालते हैं. ठीक है, क्या गिवन है? क्वेश्चन 18 की बात कर रहे हैं, गिवन है उसकी भी बात कर रहे हैं. तो y इक्वल टू 4x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5, ये गिवन है. ठीक है, हमें वो सारे पॉइंट निकाल लिए. चलो खैर कोई नहीं, तो निकालते हैं. सबसे पहले स्लोप निकालते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे, मैंने लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y. ठीक है, उसके बाद में आप dy अपॉन डी एक्स लिखेंगे. तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x रेज़ टू द पावर
फॉर इक्वेशन 1, ठीक है। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट which passes through the origin, है ना। ठीक, तो क्या होगा वो इक्वेशन, y इक्वल टू mx, ठीक है। हम जानते हैं कि इक्वेशन टेंजेंट की जो ओरिजिन से पास होगी वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx, ठीक है। m आपको पता है क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो प्यार से रखो m यहाँ पे, यानी कि m इक्वल टू dy अपॉन dx ही तो है, ठीक। और y आपको पता है क्या है, 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 12x² माइनस 10x रेज़ टू द पावर 4 इंटू x, ठीक है। तो 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x³ माइनस 10x रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। तो 4x³ माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 12x³ प्लस 10x रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आगे करें सोल्यूशन, आओ। तो जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करें। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8x³, ठीक है, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 8x रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 0, ठीक है। प्यार से कॉमन ले लें, क्या, माइनस 8x³, ठीक है, प्लस 1 माइनस x² इक्वल टू 0। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ या तो x इक्वल टू 0, ठीक है, और ऐसा करो कि माइनस 8x³, ठीक है, यहीं रहने दो, और इसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम स्क्वायर कर सकते हैं ना 1 का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि x की हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे 0, +1 और -1, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें मिल गया, ठीक। चलो अब निकालते हैं y। व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू +1 देन y इक्वल टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 5, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि y यहाँ से 2। एक पॉइंट तो यहाँ पता चल चुका था हमें, उसको लिख लेते हैं, है ना, 0,0। और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ से मिल गया, जब हमने 1 रखा तो 2 मिला, ठीक है। उसी तरीके से व्हेन x इक्वल टू -1 देन y इक्वल टू -2 आना चाहिए, फिर भी शो करेंगे। 4 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, और -2 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 5, ठीक। तो 4 इंटू -1 का पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। -2 इंटू -1 का पावर ऑड है तो हमेशा आपको -1 मिलेगा।
तो y इक्वल टू -4 और माइनस माइनस +2 यानी कि y इक्वल टू -2। तीसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट अपने को मिला यहाँ से कि -1, 2 ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर क्या है, तो 0, 0 ठीक है, और 1, 2 एंड -1, -2 ठीक है। ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आए समझ में तो आप खुद कैलकुलेशन करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, आप समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। जाहिर सी बात है कि मैंने कोई भी स्टेप तड़पने की कोशिश नहीं की है, बच्चों की तरह मैं एक एक स्टेप शो करता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज की कोशिश करता हूँ लिखने के लिए, सही, ठीक है। तो कोशिश ये करता हूँ कि जिसको कम भी समझ में आता है ना, वो समझ ले आराम से, एक एक स्टेप में कैलकुलेशन करता हूँ। तो बस यही कहूँगा कि दिल से लाइक करना, ठीक है, अगर मज़ा आए तो। और चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 19 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। आपको पॉइंट निकालनी है, ठीक है। कर्व की इक्वेशन गिवन है और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है x एक्सिस की। तो गिवन है अपने पास में, गिवन x² + y² - 2x - 3 = 0, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड पे, ठीक है। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो 2x + 2y और फंक्शन है तो dy/dx - 2 + 0 = 0, ठीक है। तो 2y dy/dx इक्वल टू, ये माइनस है +2, प्लस है -2x, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू 2 को ले लिया कॉमन, 1 - x डिवाइडेड बाई 2y, ये कैंसिल आउट हो गया। dy/dx इक्वल टू 1 - x/y। इसको यहाँ आप ब्रैकेट में बंद करते हैं। अब सुनो, टेंजेंट पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। कंडीशन याद करो कि जब टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के, जब टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो उस केस में जो स्लोप होता है वो 0 होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्रो तो देखे ही होंगे, ठीक है। टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल रहता है तो उस केस में स्लोप होता है 0, ठीक है। और परपेंडिकुलर रहता तो होता है इन्फिनिटी, ठीक। तो हम यहां से लिखेंगे कि सिंस टेंजेंट आर, या तो इज ले लो, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis if dy/dx equal to 0, देन या तो लो, ठीक है, देन dy/dx equal to 0 होगा, ठीक ना। तो ये 0 को रखो यहाँ पे, 0 = 1 - x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि
1 माइनस एक्स इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, माइनस एक्स इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता चल गया। नाउ वाई निकालते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक। तो पॉइंट क्या होगा अपना, पॉइंट होगा क्या क्या होगा, ठीक है। तो पॉइंट अपना होगा 1,2 और 1,-2 लिखेंगे। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,2 एंड 1,-2, ठीक। ये क्वेश्चन आपका 19 कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर कॉमा am क्यूब फॉर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। अच्छा चलो खैर कोई नहीं। अच्छा पॉइंट अपने को गिवन है ना, पॉइंट अपने को गिवन है, तो पहले लिखते हैं गिवन ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब और पॉइंट है ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब, ठीक। चलो खैर कोई नहीं। सबसे पहले आप निकालेंगे स्लोप, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 2ay और फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ठीक है। यहाँ से हमने स्लोप निकाल लिया। ये स्लोप निकला तो किसका निकला, ये स्लोप अपना निकला है वो टेंजेंट का निकला है, ठीक है। हमें नॉर्मल की स्लोप चाहिए, ठीक है। तो लिखते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, राइट। ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इसके साथ में, तो आने की -2ay अपॉन 3x स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो अब सुनो, y हमें गिवन है am क्यूब और x हमें गिवन है am स्क्वायर। तो हम क्या और इसमें कुछ कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, तो -2a इंटू am क्यूब अपॉन 3am स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -2a स्क्वायर m क्यूब अपॉन 3a स्क्वायर m रेज़ टू द पावर 4, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और तो ये फाइनली हमें मिल जाएगा -2 अपॉन 3m, ठीक है। स्लोप ये आ गया। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो y माइनस am क्यूब इक्वल टू स्लोप -2 अपॉन 3m, ठीक है, इंटू x माइनस am स्क्वायर, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3my माइनस 3am रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू -2x
माइनस माइनस प्लस 2am²। ठीक है, सबको उठा के लाओ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 3my माइनस 3am⁴ प्लस 2x प्लस 2am² माइनस का होगा ना, इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, तो 2x को पहले लिख लिया, ठीक है, प्लस 3my, ये दोनों में कॉमन मुझे कुछ दिख रहा है, तो माइनस तो कॉमन दिखा, ठीक है, और a इंटू m⁻², ठीक है, तो ये प्लस 3m², राइट, और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। चेक करते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। अच्छा, 2x प्लस 3my माइनस am² ब्रैकेट 2 प्लस 3m²। कोई नहीं, इन्होंने ऐसा किया कि 2x प्लस 3my माइनस am² 2 प्लस 3m² इक्वल टू 0 ये लिखा है, ठीक है, तो कोई नहीं, सही है बिल्कुल, ठीक है, तो कॉपी कीजिए।